दोस्तों, आज आप सीखेंगे माध्यक ज्ञात करने के लिए। जैसे कि आप क्लास 9 और 10th में माध्यक पढ़े होंगे, तो माध्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग सीखेंगे। इस बोर्ड पे हम दो सवाल लिखे हुए हैं, ऊपर में एक सवाल है और दूसरा सवाल नीचे में है। ये ऊपर वाले जो है क्लास मतलब कक्षाएं 10 के अनुसार है और ये 9 के अनुसार है। मतलब जब वर्ग अंतराल रहेगा तो कैसे बनाएंगे, सिर्फ संख्या दिया हुआ रहेगा तो कैसे बनाएंगे। दोनों तरह से आप माध्यक को ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले हम आपको 2 नंबर का बता रहे हैं, ये छोटे सवाल है। उसके बाद 1 नंबर के सवाल को बताएंगे कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि इस तरह की संख्या जब आपको दिया हुआ रहेगा तब माध्यक ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कितना संख्या है, गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। कितना संख्या है? 7 संख्या। तो आपका n बराबर मतलब नंबर बराबर 7 हो गया। ठीक है। साधारण रूप में माध्यक का एक सूत्र होता है, माध्यक बराबर n जोड़ 1 बटा 2। n कितना है? 7 है। आप यहाँ पे लिखेंगे 7 जोड़ 1 बटा 2। तो 7 1 कितना होगा? 8 होगा। तो 8 बटा 2, इसको काटेंगे तो 2 चौके 8, कितना हुआ? 4। चारवां संख्या जो है माध्यक होगा। चारवां संख्या कहाँ से पता चलेगा? इसको यदि हम बढ़ते या घटते क्रम में लिखेंगे तो 4 नंबर में कौन संख्या है पता चल जाएगा। तो सबसे पहले चलिए हम छोटी संख्या शुरू करते हैं, बढ़ते क्रम में लिखते हैं। 1 2 2 1 2 2। बढ़ते क्रम में आप इसको लिखेंगे, इस तरह से लिख लेंगे, बढ़ते क्रम में लिखने पर। ठीक है। तो यहाँ पे जो संख्या बन रहा है वो लिखेंगे 1 2 2। उसके बाद कितना है? 3, तो लिखेंगे 3। उसके बाद इसमें है 4, लिखेंगे 4। उसके बाद है 5, लिख देंगे 5। 6 नहीं है दोस्तों, 7 है, तो 7 लिख देंगे। अब देखिए चौथा नंबर पे कौन संख्या है? 1 2 3 4। चौथा नंबर पे कौन संख्या है? 3 है। तो माध्यक क्या हो गया? माध्यक बराबर हो गया 3। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है। अब चलिए दूसरा नंबर का सवाल बना के आपको दिखाते हैं, जो कि क्लास 10 में मतलब 10वां में भी आप पढ़े होंगे। वर्ग अंतराल और बारंबारता दिए हुए रहते हैं तो माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं। माध्यक ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं और इसमें जो है हम संचयी बारंबारता लिख देते हैं। जगह कम है, चलिए शॉर्ट में लिख दिए संचयी बारंबारता। ठीक है। संचयी बारंबारता में क्या करते हैं हम लोग, जो बारंबारता रहता है उसी संख्या को यहाँ पे जोड़ करके लिखते हैं। चलिए कॉलम तैयार कर लिए, रो भी तैयार कर लिए। यहाँ पे देखिए 5 है तो 5 लिख दिए। अब इस 5 और 3 को जोड़ करके कितना होगा यहाँ लिख देंगे। 5 3 8, 8 लिख दीजिए। 8 8 कितना होगा? 16, 16 यहाँ लिख दीजिए। 16 4 कितना होगा? 20, तो 20 यहाँ लिख दीजिए। 20 4 24, 24 लिख दीजिए। उसके बाद 24 6 30 यहाँ लिख दीजिए 30। मतलब हमारा ये वर्ग अंतराल में जो बारंबारता है इसका योग कितना है? योग है 30। ठीक है। तो आप इसको ज्ञात कर लेंगे। तो संचयी बारंबारता निकल गया। जब भी हमको माध्यक निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ता है। और माध्यक का सूत्र क्या होता है? माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटा F इंटू H। ये क्या है? आपका माध्यक का सूत्र है। ठीक है। तो ये सब चीज आपको ज्ञात करना होगा, L N CF H F, तब आप इस पे बैठाएंगे। चलिए हम यहाँ पे नोट में लिख देते हैं। इसको पहले भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। L क्या होगा, F क्या होगा, CF क्या होगा, N क्या होगा। इसके लिए सबसे हम लोग इस बारंबारता में देखेंगे। सबसे बड़ी बारंबारता का संख्या जो है 5 3 8 4 4 6 के अंदर, इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है? ये 8 है। तो दोस्तों इसी चीज को समझना होगा। मेन चीज यही हुआ, ये समझ में आ गया तो आपको ये बाकी सवाल समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ी संख्या जो देखेंगे बारंबारता में क्या है? 8 है। तो 8 हमारा हो जाएगा F। 8 क्या हो जाएगा? F हो जाएगा। तो F बराबर लिख लेंगे 8। ठीक है। जहां पे सबसे बड़ी बारंबारता है उसी का जो है वर्ग अंतराल को देखेंगे। वर्ग अंतराल का जो छोटी संख्या है ये हो गया L। छोटी संख्या, वर्ग अंतराल का छोटी संख्या L कितना होता है वो लिख देंगे 20। और ये दोनों का जो अंतर होता है 30 में से 20 को घटाएंगे तो 10 होगा। अंतर हो गया H बराबर 10। ठीक है। और CF क्या होगा? यहाँ से पहले
तक का जोड़ जो होगा ये होगा CF। कितना है? 8 ही है, तो 8। ऐसा नहीं है कि ये 8 है इसलिए 8 लिख रहे हैं, इससे ऊपर का जोड़ जितना है वही होगा CF। CF बराबर हो गया 8। और n हो गया टोटल योग जो है, यहाँ भी आप टोटल जोड़ सकते हैं या यहाँ पे अंत में जो आएगा, ठीक है। ये हो गया n 30। अब चलिए इस सूत्र पे बैठा दीजिए। l का मान कितना है? 20 है, तो 20 प्लस n बटा 2, n कितना है? 30 है, तो 30 बटा 2 माइनस CF कितना? 8 है, तो माइनस 8 बटा f कितना है? 8 है, यहाँ पे 8 लिख लीजिए, गुना h कितना है? 10, तो 10 लिख दीजिए। अब इसको ब्रैकेट में चलिए बंद कर देते हैं, इसको काटेंगे तो 15 दूनी 30 होगा, यहाँ पे 15 लिख लीजिए। इस प्रकार से आप लिखिए 20 जो यहाँ पे हो गया 15 घटो 8 बटा 8 बटा 8 हो गया गुना 10। अब यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे 20 जोड़ इसको घटाएंगे कितना होगा? 7, ठीक है, बटा 8 गुना 10। ये कट रहा है, काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 से 10 नहीं कटेगा, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, मतलब 5 और 7 यहाँ बचा हुआ है, तो कितना बचा? 20 जोड़ 7 गुना 5 कितना होगा? 35, तो 35 बटा नीचे में 4 है, तो 4। अब यहाँ दो तरह से बना सकते हैं, या तो इसको भिन्न का जोड़ बना दीजिए या इसमें भागा देकर के इसको जोड़ दीजिए। 20 जोड़ यहाँ भागा देंगे 4 से, तो कितना होगा? 4 7 28, 4 8 32, 8 मतलब लगेगा, 4 8 32, 3 बचेगा 0, 30, 4 7 28, 2 4 5 20, 8.75। 20 में 8.75 को जोड़ेंगे कितना होगा? 28.75। ये आपका उत्तर हो गया। हमने आपको दो विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए बताया। जब वर्ग अंतराल इस प्रकार से होगा तब कैसे ज्ञात करेंगे, और साधारण संख्या में जब मतलब एक प्राकृतिक संख्या में रहेगा वर्ग अंतराल तब कैसे ज्ञात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।